कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, हाँ अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसको, अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। और ये 4 भाग में आपको बता देता हूं कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, बिल्कुल 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से होंगे, यहां से प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछ जाते हैं देख लेते हैं दोस्तों। इन 4 भागों में अगर अपन बात करें तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये मरुस्थल है इधर वाला, ये पार्ट पूरा मरुस्थल, और इस मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। इसके पश्चिमी भाग को कहा जाता है शुष्क मरुस्थल और इसके पूर्वी भाग को कहा जाता है अर्धशुष्क मरुस्थल। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। इस अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, तो 4। दोस्तों यहां पर प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया कि शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर होगा 4। मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। बिल्कुल यहां पर कौन कौन से 4 भाग होंगे, सबसे पहले नंबर 1, बिल्कुल सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों इसको कहा जाता है घग्गर प्रदेश। नंबर 1 घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। दोस्तों नंबर 2 शेखावाटी, शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश, शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश। नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, बिल्कुल। और नंबर 4 लूनी बेसिन, लूनी बेसिन नंबर 4 पर दोस्तों। बिल्कुल यहां पर दोबारा से देखेंगे एक बार फिर से कि मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, पुनः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 घग्गर प्रदेश, नंबर 2 शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, और नंबर 4 लूनी बेसिन, नंबर 4 लूनी बेसिन। दोस्तों इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले डिटेल से अपने एक एक के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा मैं दोस्तों, बिल्कुल हर टॉपिक को डिटेल से गहराई से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 घग्गर प्रदेश की। नंबर 1 घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश, बिल्कुल दोस्तों। इस घग्गर प्रदेश का एक दूसरा नाम और भी है दोस्तों, इसी को कहा जाता है घग्गर प्रदेश को कहते हैं नाली प्रदेश, इसी को कहते हैं नाली प्रदेश दोस्तों। बिल्कुल घग्गर को कहते हैं नाली प्रदेश। बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है कि घग्गर प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा नाम होगा, नाली प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों घग्गर प्रदेश का विस्तार 2 जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों में पाया जाता है, जिसमें एक जिला होगा गंगानगर, गंगानगर, और दूसरा जिला होगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। बिल्कुल नंबर 1 गंगानगर और नंबर 2 हनुमानगढ़। और इसकी मुख्य नदी, यहां की मुख्य नदी की अगर बात करें तो दोस्तों यहां की मुख्य नदी है घग्गर, घग्गर या
मृत नदी जो है यहाँ की मुख्य नदी है दोस्तों, बिल्कुल घग्गर या मृत नदी। और घग्गर नदी यहाँ की मुख्य नदी होने के कारण, घग्गर नदी यहाँ की मुख्य नदी होने के कारण इसको घग्गर का मैदान या घग्गर का प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल घग्गर प्रदेश या घग्गर का मैदान इसको कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी जो है बिल्कुल कालका हिमाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल कालका हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके आती है। और बिल्कुल शाहरुख जी अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है घग्गर। हाँ बिल्कुल अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलका शर्मा जी, बिल्कुल पाट क्षेत्र जो क्षेत्र होता है उसको नाड़ी प्रदेश कहा है, बिल्कुल कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इसका विस्तार सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि घग्गर प्रदेश का विस्तार कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल गिरिराज जी, बिल्कुल नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। हाँ बिल्कुल आर के चौधरी जी, बिल्कुल पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। हाँ बिल्कुल आया होगा शाहरुख जी, रीट 2018 में प्रश्न आया होगा। प्रश्न आता है घग्गर प्रदेश का विस्तार कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो जिले आएंगे गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिलों में इसका विस्तार फैला हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज जी, बाढ़ आने पर ये फोर्ट अब्बास तक जाती है, लास्ट में पाकिस्तान तक, फोर्ट अब्बास तक। बिल्कुल 2 जिलों में बहती है बलदेव जी। सबसे ज्यादा गंगानगर में, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, 2 तहसीलों में, सूरतगढ़ में इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है, सूरतगढ़ में बिल्कुल सबसे ज्यादा बहती है ये सूरतगढ़ में सबसे ज्यादा। अंतः प्रवाह की दृष्टि से, अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीषा सैनी जी, बिल्कुल हकरा कहते हैं इसको। हाँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। नहीं 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 गिरिराज जी, गंगानगर और चूरू नहीं, बीकानेर और चूरू से कोई नदी नहीं निकलती है। बिल्कुल बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है, गंगानगर में तो घग्गर नदी बहती है, मैं भी बता रहा हूं आपको। हाँ नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 शेखावाटी, शेखावाटी अंतः प्रवाही, शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश, शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश। हाँ बिल्कुल गिरिराज जी, राजस्थान का शोक कहते थे इसको प्राचीन काल में, अब तो इसमें बाढ़ नहीं आती राजस्थान में। शेखावाटी अंतः प्रवाही प्रदेश दोस्तों, इसका अन्य नाम है, दूसरे नाम की बात करें तो दोस्तों शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, बिल्कुल बांगर प्रदेश कहते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक होता है बागड़, और बागर प्रदेश की बात करोगे, बागर प्रदेश की बात करोगे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जबकि बांगर प्रदेश की बात करोगे तो शेखावाटी क्षेत्र जिले की बात करें तो विस्तार सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये सीकर, चूरू और झुंझुनू। बिल्कुल हाँ बिल्कुल उत्तरी नागौर, नरेंद्र जी बिल्कुल उत्तरी नागौर का क्षेत्र आता है। बिल्कुल हाँ, यहां की मुख्य नदी, मुख्य जो नदी है यहां की, उस नदी का नाम है कातली, कातली नदी, जिसको दोस्तों इस कातली नदी को कहा जाता है, इसको कहते हैं शेखावाटी की गंगा, शेखावाटी की गंगा। कातली नदी के किनारे प्राचीन कालीन गणेश्वर सभ्यता बसी हुई थी। बिल्कुल शेखावाटी की गंगा, काटली नदी। बिल्कुल रवि चौहान जी, बिल्कुल काटली नदी को शेखावाटी की गंगा के नाम से जाना जाता है, और इसके अपवा क्षेत्र को कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश। बिल्कुल बांगर प्रदेश से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नजिया अख्तार जी, हाँ नजिया अख्तार जी, नागौर जो है वो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ नागौरी, हाँ
चूरू है इसमें, शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी में चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले, बिल्कुल। हाँ, नागौर का उत्तरी भाग है, लेकिन नागौर का अधिकांश भाग नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में फैला हुआ है, यहां पर अपन पढ़ेंगे। बिल्कुल, काटली नदी यहां की मुख्य नदी है, इसलिए इसको कहते हैं शेखावाटी की गंगा। अब की बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि बांगर प्रदेश में, हाँ बांगर प्रदेश में कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है? दोस्तों बांगर प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू यही आते हैं शेखावाटी प्रदेश। बिल्कुल, गणेश्वर की जो सभ्यता है ये सीकर में इसी नदी के अपवाह तंत्र पर बसी हुई है, काटली नदी। बिल्कुल, गणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल। कमलेश जी, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है वो गग्गर प्रदेश में आता है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। नंबर 3 पर आता है नागौरी उच्च भूमि। हाँ बिल्कुल, गिरिराज जी, नीम का थाना सीकर में है। नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। दोस्तों ये जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है, इसका विस्तार फैला हुआ है नागौर के आसपास के क्षेत्र, नागौर के आसपास के क्षेत्र। बिल्कुल, नर्मा जी हर्ष की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। बिल्कुल, सांबर डीडवाना, बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल। नागौर के आसपास का क्षेत्र जो है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में आता है, और यहां की मुख्य नदी जोजड़ी, यहां की मुख्य नदी है जोजड़ी नदी, यहां की मुख्य नदी है, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश की मुख्य नदी है। हाँ बिल्कुल, सबसे ताकतवर बैल नागौरी होते हैं, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां भूमिगत जमीन के अंदर भूमिगत चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों भूमिगत चूने की चट्टानें पाई जाती हैं, भूमिगत चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में भूमिगत चूने की चट्टानें पाई जाती हैं, भूमिगत चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों ये भूमिगत चूने की चट्टानें पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों फ्लोराइड की अधिकता, यहां के जल में दोस्तों फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। बिल्कुल, फ्लोराइड की अधिकता यहां पर पाई जाती है। बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो फ्लोराइड की अधिकता के कारण दोस्तों, फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के लोगों की हड्डियां गल जाती हैं, यहाँ के लोगों की हड्डियां गल जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं या मुड़ जाती हैं। दोबारा से देखेंगे, फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के लोगों की हड्डियां पीली पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं या गल जाती हैं। दोस्तों उसी को कहा जाता है एक रोग जिसको कहते हैं संखिया या फ्लोरोसिस। तो यहां के लोगों में फ्लोरोसिस, संखिया या कुबड़ नामक रोग पाया जाता है। बिल्कुल, फ्लोरोसिस, संखिया या कुबड़ नामक रोग यहां के लोगों में पाया जाता है। दोस्तों जिसके कारण नागौर और 2 जिले जिसमें नागौर और अजमेर दोनों जिलों को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी में शामिल किया गया है। दोस्तों कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी में
शामिल किया गया है। और दोस्तों बिल्कुल ये सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल ये फ्लोराइड युक्त पट्टी है। बिल्कुल दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल कि राजस्थान के कौन कौन से जिले कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी में शामिल किए गए हैं। तो जिलों का नाम आ जाएगा नागौर और अजमेर। बिल्कुल कुबड़ पट्टी या इसी का दूसरा नाम है, याद रखना, बांका पट्टी। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान के कौन कौन से जिले बांका पट्टी में शामिल किए गए हैं, दोस्तों राजस्थान के 2 जिले बांका पट्टी में शामिल किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 नागौर और नंबर 2 अजमेर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फ्लोरोसिस संख्या कुबड़ नामक रोग यहां पर पाया जाता है और ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण। बिल्कुल बलदेव जी, फ्लोराइड सीकर में भी है लेकिन पूरे सीकर में नहीं है। बिल्कुल पूरे सीकर में नहीं है फ्लोराइड। इस क्षेत्र में नहीं है। श्री माधोपुर है अपने नीम का थाना, इस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए पूरा एरिया नहीं आता इसमें, इसलिए सीकर को शामिल नहीं किया गया यहां पर। बिल्कुल कुछ क्षेत्र में तो है, नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है उस सीकर में तो आता ही है फ्लोराइड, लेकिन कंप्लीट सीकर में नहीं है, इसलिए सीकर को शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बिल्कुल अमर सिंह जी, बिल्कुल ऐसे तो बोलने को तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, चूरू बोल सकते हैं, सीकर भी बोल सकते हैं, झुंझुनू भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो होना चाहिए ना। सरकार इस चीज को मानती है कि बस 2 जिलों में सबसे बड़ी समस्या आई है, इसलिए सरकार ने कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी क्षेत्र में शामिल किया है अजमेर और नागौर को। बिल्कुल उसके बाद में दोस्तों चौथा प्रदेश अपन लेंगे यहां पर लूनी बेसिन। नंबर 4 लूनी बेसिन। लूनी बेसिन दोस्तों बिल्कुल लूनी जो बेसिन है इसका अन्य नाम है, अन्य नाम दोस्तों इसी लूनी बेसिन को कहा जाता है गोड़वार प्रदेश। गोड़वार प्रदेश, इसी को कहते हैं गोड़वार प्रदेश। और दोस्तों इस गोड़वार प्रदेश का विस्तार फैला हुआ है, पाया जाता है जालोर, पाली और सिरोही। दोस्तों इसमें सिरोही को शामिल करते हैं, याद रखना थोड़ा सा कि इसमें सिरोही का कुछ क्षेत्र शामिल किया जाता है। गोड़वार प्रदेश, बिल्कुल गोड़वार प्रदेश, बिल्कुल नाग पहाड़ से निकलती है। बिल्कुल नेरा जी, बिल्कुल मुख्य नदी यहां की होगी, मुख्य नदी लूनी, मुख्य नदी लूनी। इसकी बिल्कुल मुख्य नदी है जो अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। बिल्कुल लूनी बेसिन। तो दोबारा से यहां देखेंगे आप, लूनी बेसिन का दूसरा नाम है गोड़वार प्रदेश, गोड़वार प्रदेश। और इसका विस्तार जालोर, पाली और सिरोही जिलों में फैला हुआ है गोड़वार प्रदेश का। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल 2015 वाली जो फर्स्ट ग्रेड थी उस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ की मुख्य नदी जो है वो लूनी नदी है। प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से, बिल्कुल आकाश वर्मा जी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि गोड़वार प्रदेश का विस्तार कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो नाम आएगा जालोर, पाली और सिरोही। जालोर, पाली और सिरोही। गिरिराज जी 6 जिलों से होकर के गुजरती है लूनी नदी। बिल्कुल नजी अख्तार जी, बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है। नदी पढ़ाएंगे तब उस टाइम पे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा नदियों से संबंधित। बिल्कुल दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। दोस्तों उसके बाद में अपन बात करेंगे मरुस्थल में, मरुस्थलीय प्रदेश में
जल संरक्षण की कुछ विधियां, जल संरक्षण की विधियां यहां पर दोस्तों पाई जाती हैं और उन विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जल संरक्षण की विधियां या यहां पर पाई जाने वाली कुछ स्थायी और अस्थायी झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है रन या टाट। रन या टाट, दोस्तों ये रन या टाट बिल्कुल। नंबर 2 बालसन। पहले पलाया को लिखते हैं दोस्तों, पलाया। नंबर 3 बालसन। नाड़ी, टोबा, खड़ीन, टांका, बेरी, और चंदनकूप। बिल्कुल चंदनकूप। गिरिराज जी सर कहते हैं यहां पर। बावड़ी नहीं है गिरिराज जी। हाँ बावड़ी नहीं आती गिरिराज जी यहां पर। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा। बिल्कुल नजी अख्तार जी थार का गढ़ा कहते हैं इसको। सभी के बारे में समझा रहा हूं मैं, चिंता मत करो आप, सभी के बारे में डिटेल से समझा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रन या टाट। दोस्तों दो टीलों के मध्य हवा के अपर्दन से बनने वाले, दो टीलों के मध्य हवा के अपर्दन से बनने वाले अस्थायी जो झीलें होती हैं, दो टीलों के मध्य बनने वाली अस्थायी जो झीलें होती हैं उनको रन या टाट कहते हैं। बिल्कुल हल्का समझिए, बिल्कुल जोड़ भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल शेखावाटी में कुओं को जोड़ भी कहते हैं बिल्कुल। हाँ देखिए यहां पर रन या टाट अस्थायी जो झीलें होती हैं जिनको रन या टाट कहा जाता है। पलाया जो होते हैं दोस्तों ये भी दो टीलों के मध्य हवा के अपर्दन से बनने वाली, दो टीलों के मध्य हवा के अपर्दन से बनने वाली जो स्थायी झीलें होती हैं, स्थायी जो झीलें होती हैं, स्थायी जो झीलें होती हैं इनको पलाया कहा जाता है। दोस्तों पलाया जो है अक्सर खारे पानी की होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं जैसे सांबर है दोस्तों, बिल्कुल सांबर जो है पलाया झील का उदाहरण है, सबसे बड़ी है ये। बिल्कुल खारे पानी की झीलें भी हैं, डीडवाना, तालछापर, लूणकरणसर, जितनी भी सारी की सारी खारे पानी की झीलें पलाया का उदाहरण है। और सबसे ज्यादा पलाया पाई जाती है जैसलमेर में, सबसे ज्यादा पलाया जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों। बिल्कुल बालसन जो होती है ये छोटी पहाड़ियों से, मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटी छोटी पहाड़ियों से बहकर आने वाले जल से निर्मित होती हैं, बहकर आने वाले जल से निर्मित होते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी पहाड़ियों से बहकर आने वाले जल से निर्मित होती है बालसन। और बाल संबंधी इसका उदाहरण है जोधपुर में, बाल संबंधी इसका उदाहरण है जोधपुर में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बाल संबंधी झील जोधपुर, बिल्कुल नरेंद्र जी। नाड़ी जो होती है, नाड़ी दोस्तों ये एक छोटा पोखर होता है जो गांव के आसपास गांव के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, छोटा पोखर जिसको कहते हैं नाड़ी। एक होता है टोबा। दोस्तों ये
नाड़ी के समान होता है, नाड़ी के समान, परंतु नाड़ी से गहरा होता है दोस्तों। नाड़ी के समान होता है परंतु नाड़ी से गहरा होता है, जिसको कहते हैं टोबा। हाँ दोस्तों, खड़ीन जो है, खड़ीन ये गांव के आसपास, गांव के आसपास, गांव के आसपास बनने वाली अस्थायी झील होती है, जो गांव के आसपास बनती है, खड़ीन नाम है, खड़ीन। बिल्कुल रामस्वरूप जी, बिल्कुल यूट्यूब पर डेली लाइव चल रहा हूं मैं, बिल्कुल डेली लाइव आ रहा हूं। हाँ, हर रोज एक नया टॉपिक लेकर के, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी से, दोनों ज्योग्राफी एक साथ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल रामस्वरूप जी, डेली क्लास हो रही है, सुबह 9 से 10, 11 से 12, 12 से 1, शाम को 3 घंटे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। बिल्कुल हवा सिंह जी, बिल्कुल ठीक। हम आप कैसे हो सब लोग? चलो, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि सभी सही होंगे, ठीक होंगे, बिल्कुल अपनी जगह खुश होंगे। दोस्तों बिल्कुल चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे। दोस्तों खड़ीन जो है, खड़ीन जो है, ये गांव के आसपास बनने वाली अस्थायी झील होती है दोस्तों। खड़ीन अस्थायी झील, बिल्कुल दोस्तों। अगर बात करें खड़ीन की, दोस्तों खड़ीन एक कृषि पद्धति का भी नाम है दोस्तों। खड़ीन एक कृषि पद्धति का नाम है, और ये खड़ीन कृषि पद्धति, खड़ीन एक कृषि पद्धति भी है दोस्तों। बिल्कुल खड़ीन एक कृषि पद्धति भी है। हाँ, होता यह है कि जैसे खड़ीन झील जो है वो सूख जाती है, उसके बाद में वहां पर कृषि कर दी जाती है, जिसको खड़ीन कृषि कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, खड़ीन जो कृषि है, खड़ीन जो कृषि है, इस खड़ीन कृषि पद्धति की शुरुआत जो है वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा दोस्तों 15वीं सदी में शुरू की गई थी। 15वीं सदी में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। बिल्कुल 15वीं सदी में प्रारंभ की गई थी खड़ीन कृषि। हाँ बिल्कुल, दोबारा से देखेंगे एक बार। खड़ीन गांव के आसपास बनने वाली अस्थायी झीलें होती हैं। खड़ीन एक कृषि पद्धति भी है, जिसकी शुरुआत जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी में की गई थी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहां से, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण 15वीं शताब्दी में। बिल्कुल दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट आप लेंगे। इन 3 स्रोतों के बारे में आपको बाद में बता रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं मिटाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल प्रदीप पूनिया जी, थैंक यू आपको सबको। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं बिल्कुल टांका, टांके की बात करते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टांका, जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। टांका जो है ये घर के आंगन में, घर के आंगन में बनाई जाने वाली पक्की टंकी होती है, जिसको दोस्तों टांका कहते हैं। ये बिल्कुल घर के आंगन में बनाई जाने वाली एक पक्की टंकी होती है, जिसको टांका कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें छत जल, छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है।
छत वर्षा जल संग्रहण करने के लिए घर के आंगन में बनाई जाने वाली पक्की टंकी को कहा जाता है दोस्तों टाका। बिल्कुल दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर बात करें टाके में एकत्रित जल, टाके में एकत्रित जल को कहते हैं दोस्तों पार्लर पानी। पार्लर पानी कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल, एकत्रित जो जल होता है उसको पार्लर पानी कहते हैं। और बिल्कुल जिस क्षेत्र का पानी इसमें आता है उसको आगोर और पायतान, पायतान का पानी एकत्रित होता है दोस्तों। बिल्कुल, आगोर और पायतान का पानी एकत्रित होता है इसमें। हाँ बिल्कुल, शुद्ध पानी होता है बिल्कुल ये। हाँ बिल्कुल, वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति के द्वारा। बिल्कुल धर्मा जी, बिल्कुल पानी को शुद्ध किया जाता है यहां पर। आगोर या पायतान, बिल्कुल जिस क्षेत्र का पानी बह के आ रहा है, जैसे मान लो कि छत का पानी बह के आ रहा है तो छत को पायतान या आगोर कहेंगे। मान लो कि चौक का पानी बह करके आ रहा है तो उसको, हाँ बिल्कुल खड्डा खोद करके बनाई गई जो, हाँ बिल्कुल कुई बोल सकते हैं उसको। बिल्कुल पिंटू जी, आपको अभी बता रहा हूं मैं कुई के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, जिस छत का पानी बह के आता है उसको आगोर या पायतान कहते हैं। जिस क्षेत्र का पानी, मान लो कि आंगन का पानी बह के आ रहा है उसमें, तो उसको आगोर या पायतान कहते हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा पानी जो है, पूरा का पूरा पानी जो है वो टांके में एकत्रित कर लिया जाता है। बिल्कुल प्योर फिल्टर वाटर होता है एकदम। हाँ, इसलिए दोस्तों पानी जो है वो खराब नहीं होता। साल भर इसका उपयोग लोग पीने के लिए, नहाने के लिए या बर्तन धोने के लिए इसको काम में लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन काल में तो सिस्टम ये था कि जो टाका होता है, टाके के बराबर में अंडरग्राउंड एक मकान बना लेते थे, और जब भयंकर गर्मी पड़ती तो उस मकान में रह करके अपना, हाँ बिल्कुल, अपना जीवन जो है वो चलाते थे, ताकि वहां पर बिल्कुल ठंड रहे एकदम। हाँ दोस्तों, ये टांके की बात करें दोस्तों, वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से टांके का स्थान नल के पानी ने ले लिया है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में अब टांके की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है। बिल्कुल, टांके की संख्या धीरे धीरे कम हो गई है दोस्तों। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने हर घर में टांके अनिवार्य कर दिए हैं। बिल्कुल, मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हर घर में टांके अनिवार्य कर दिए हैं। हाँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हर घर में टांके अनिवार्य कर दिए हैं। बिल्कुल, मोनिका मूड ने बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले दिया है, तमिलनाडु। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हवा सिंह जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, स्कूलों में, सरकारी स्कूल में आजकल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं टांके। बिल्कुल, नरेंद्र जी तमिलनाडु, सुमन जी तमिलनाडु, बिल्कुल गुड्डी चौधरी, संतोष जी तमिलनाडु। दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य और उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हर घर में दोस्तों, हर घर में टांके अनिवार्य कर दिए हैं दोस्तों। बिल्कुल, यह प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, यह प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें हर घर में टांके अनिवार्य कर दिए हैं, और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। राज्य का नाम है तमिलनाडु दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं, कुई की बात चल रही थी। 8वां जो स्रोत पश्चिमी राजस्थान में है कुई, जिसको कहते हैं दोस्तों बेरी, नाम दिया जाता है बेरी। दोस्तों ये एक छोटी कुई होती है, एक छोटी कुई होती है जिसको बेरी कहते हैं दोस्तों। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे दोस्तों सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे छोटी छोटी कुइयां बनाई जाती हैं, जिनको स्थानीय भाषा में दोस्तों बेरी कहते हैं। बेरी याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। हाँ,
उसके बाद में बात करें नंबर 9 पर, दोस्तों नाम आता है चंदनकूप का। हाँ दोस्तों, चंदनकूप जो है, राकेश जी आप अपने हिसाब से कोई भी बुक पढ़ें। चंदनकूप की अगर बात करें, चंदनकूप की अगर बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में मीठे पानी के नलकूप, मीठे पानी के जो नलकूप पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान में मीठे पानी के जो नलकूप पाए जाते हैं, मीठे पानी के जो कूप पाए जाते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है चंदनकूप, या दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है थार का गड़ा, इन्हीं को कहते हैं थार का गड़ा। बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं को चंद्रकूप को कहा जाता है थार का गड़ा। बिल्कुल, थार का गड़ा या चंदनकूप। बिल्कुल सबसे ज्यादा चांदनगांव में, बिल्कुल जैसलमेर के चंदनगांव में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, चांदनगांव में। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, वर्तमान में यहां पर दोस्तों ONGC तथा केन एनर्जी कंपनी द्वारा, ये दो कंपनियां पश्चिमी राजस्थान में कार्यरत हैं। ONGC जो कंपनी है ये गैस निकालने का काम करती है, और केन एनर्जी जो है ये तेल निकालने का काम करती है। दोस्तों दोनों कंपनी लोगों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरस्वती योजना संचालित कर रही है। सरस्वती योजना, बिल्कुल दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में लोगों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए, प्रश्न आता है एग्जाम में, पश्चिमी राजस्थान में लोगों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए ONGC व केन एनर्जी कंपनी द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? दोस्तों आपका नाम आंसर होगा सरस्वती योजना संचालित की जा रही है। कौन सी योजना होगी? सरस्वती योजना। दोस्तों बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इनका, बिल्कुल सालू जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये थी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जल संरक्षण की विधियां। दोस्तों ये यहां पर पश्चिमी राजस्थान में पीवणा के बारे में सब जानते होंगे। पीवणा यहां पर एक जहरीले सर्पों की प्रजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जहरीले सर्पों की प्रजाति एक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसको पीवणा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर्प हैं जिनको कहते हैं पीवणा। बिल्कुल दोस्तों, पीवणा जो है ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, जिनको जहरीले सर्पों की एक प्रजाति है जिसको पीवणा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिल्कुल ये था पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश